News coming in right now. India Today tracks down Suchna's cab driver now in Goa. Driver who took Suchna said to cops speaks. The man who drove Suchna after mind-numbing murder. He says she was quiet through the journey. Her bag had clothes and body, as was discovered later. The driver says Suchna didn't look worried at all. हमारे साथ है रे जॉन डिसोजा, गोवा के वो व्यक्ति जिन्होंने एक मर्डर केस का पर्दाफाश किया और आरोपी को पुलिस स्टेशन पहुंचाया। रे जॉन डिसोजा वही व्यक्ति हैं जो उस दिन सूचना सेठ को बेंगलुरु ले जा रहे थे। उन्हें पुलिस ने कांटेक्ट किया, बहुत ही समझदारी से उन्होंने पुलिस की मदद की और उसके बाद सूचना सेठ को वो चित्रादुर्ग कर्नाटक में एक पुलिस स्टेशन के पास ले गए। वहां पर जब बूट खोला गया, जब डिक्की खोली गई तो एक बैग में उनके बच्चे की लाश मिली। रे, ये बताइए कि क्या हुआ था? आप सूचना सेठ के साथ जा रहे थे और आप गोवा से बेंगलुरु के लिए निकले। उस समय जब आप लोग निकल रहे थे, रात के वक्त निकले, क्या हुआ था, क्या बात हुई थी सूचना से? तो जैसे मुझे होटल से इन्फॉर्मेशन आया कि मुझे एक बेंगलोर ड्रॉप है करके, तो 12:30 बजे का टाइमिंग दिया था। तो हम लोग गए, मुझे उनका डिटेल्स वगैरह सब शेयर किया, कॉन्टेक्ट नंबर। तो जैसे मैं होटल में पहुंचा, मैंने उनको कॉल किया कि गाड़ी बाहर है करके। वो बोली कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, और वो आ भी गई, 2 मिनट में आ गई। और गाड़ी के पास आके मुझे बोली कि प्लीज़ थोड़ा मेरा बैग लेके आओ, जो रिसेप्शन के पास था। मैंने बोला ठीक है। जैसे मैं बैग लाने को गया तो बैग अनयूजुअली थोड़ा हैवी था, लेकिन क्या लेडीज है तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होता है। तो फिर भी मैंने उनको आके पूछा कि मैडम क्या अल्कोहल है क्या इसमें? तो बोले कि नहीं है, सिर्फ काम का है सामान। ठीक है बोला, और फिर हम लोग निकल गए। उनसे लोकेशन वगैरह लिया और हम लोग निकल गए। तो पूरे रास्ते पे तो वो साइलेंट ही थी, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। फिर ऐसे 1 घंटे बाद उन्होंने बोला सिर्फ पानी लेना है उनको, तो उधर रोक दो। फिर शॉप पे रोका और हम लोग निकल गए। क्या सूचना सेठ किसी से फोन पर बात कर रही थी या फिर किसी से रास्ते के दौरान 11-12 घंटे वो आपकी गाड़ी में थी, किसी से फोन पर बात की उन्होंने किसी तरीके से, या आप लोगों से कोई कॉन्वर्सेशन? नहीं, उनको एक भी फोन नहीं आया। और हमसे भी, हम लोग 2 ड्राइवर थे क्योंकि अर्जेंट ड्रॉप था, इसलिए स्पेयर ड्राइवर था मेरे साथ। तो हम दोनों को उन्होंने मतलब कुछ मुंह ही नहीं खोला एंटायर वे। ऐसा ना उनका फोन बजा, ना उन्होंने किसी को कॉल किया। वो चुप ही थी द एंटायर वे। आपको उनके कंडक्ट पे या फिर उनके रहने में जो उनका स्वभाव था उस पर शक क्यों निर्माण हुआ आपका? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई मतलब बिना कोई कॉन्वर्सेशन ऐसे चुपचाप जाता है। वो एकदम चुपचाप बैठ के बाहर ही देख रही थी, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि ऐसे नहीं होता है कभी। लेकिन एट दी एंड क्या कर सकते हैं, कस्टमर का खुद का ये रहता है। और फिर हम लोग गए तो रास्ते में घाट वगैरह पे हम लोग रुके थे क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा उधर। और मैंने पुलिस वाले को पूछा कि कब खुलेगा, तो वो बोला कि 4 घंटे बाद खुलेगा। जो मैंने आके मैडम को बोला, मैडम को मैंने 1 घंटा बढ़ा के बोला क्योंकि शायद और भी घंटा लग सकता है। तो मैंने बोला कि 5-6 घंटा लगेगा मैडम। और उनका भी ऐसा रिएक्शन था कि नहीं रहने दो, हम लोग इधर ही रुकेंगे। मतलब मैंने उनको बोला कि एयरपोर्ट के लिए गाड़ी घुमाओ क्या, 2 एयरपोर्ट है गोवा में, आप फ्लाइट वगैरह देख लो। तो वो बोले कि नहीं जरूरत नहीं है। मतलब आपने खुद सजेस्ट किया कि क्योंकि 5-6 घंटे लग रहे हैं इसलिए आपने बोला कि आप एयरपोर्ट से चले जाइए। हाँ, तो उसके लिए उनका रिएक्शन था कि नहीं इसका जरूरत नहीं है, हम लोग जितना भी टाइम इधर लगता है लगने दो, हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। और वो चुप बैठी और इसके आगे भी कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब जब आप लोग कर्नाटक पहुंच गए, ट्रैफिक जैम के बाद आप निकले, वहां पे थोड़ा समय लगा, फिर उसके बाद आप लोग निकले, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग हाईवे पकड़ लिया, एक्सप्रेसवे जा रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए रुके आधा घंटा। और जब जा रहे थे तो 10:30 पौने 11 बजे पुलिस का कॉल आया मेरे नंबर पे। मैंने फोन उठाया, मैं ही गाड़ी चला रहा था। मैंने फोन उठाया और बोला कि कौन है? तो वो बोले कि कलंगुट पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि तुम्हारे गाड़ी में कितने कस्टमर है? मैंने बोला एक ही लेडीज है। बच्चा नहीं है? मैंने कहा बच्चा नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ? नहीं, हम लोग उनके होटल से हमको कॉल आया था और उनके होटल रूम में ब्लड स्टेन्स पाए गए। तो मैंने बोला कि आप उनसे बात करना चाहते हो क्या कस्टमर से? उन्होंने बोला हाँ, उनको फोन दे दो। और वो कस्टमर से बात करने लगे।